गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का अशोका एग्जाम गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान यानी कि जीएस का एक ऐसा हिस्सा जहां से हर एक परीक्षा यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पैट की बात करें तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसआई की बात करें तो उसमें भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी की बात करें उसमें भी कई प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप यूं कह सकते हैं हर एक परीक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की हम लोग बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद होते हैं बहुत सारे और अनुसूचियां, भाग, हम कहें तो और भी अलग अलग तरह के प्रश्न हमें याद रखने होते हैं। जब हम किताबों से पढ़ने बैठते हैं तो किताब में पहली चीज़ तो ये कि आपको अच्छे से समझ नहीं आता। दूसरी बात, अगर आप कैसे भी उसको याद कर भी लेते हो तो बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हो। तो मेरा फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि आपको कम समय में छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से कैसे करके हर एक टॉपिक को कवर कराया जाए। दूसरी बात, कैसे करके टॉपिक को आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो, इस पर मैंने विशेष फोकस करना है। यकीन मानिए, ये छोटी सी वीडियो आप देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप आने वाली वीडियोस को खुद ब खुद देखने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे। तो प्यारे से दोस्तों, प्यारे से साथियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उसको हमें बेहतर तरीके से समझना भी होगा और पढ़ना भी होगा। अगर बात करें भारतीय संविधान किस तरह से बनकर तैयार हुआ है ना, उसके लिए किस सभा का गठन किया गया, इन सभी पर हम लोग चर्चा बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो मेरी जो कोशिश रहेगी, हमारी जो कोशिश रहेगी कि 10-10, 15-15 या 20-20 मिनट की वीडियोस के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपका हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलना है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से एक तरह से जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट होगा तो किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि जितने भी देश में लिखित संविधान है उन्होंने अपने संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन अवश्य किया है। तो जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जब संविधान बना होगा तो उस समय भी भारतीय यानी कि हम कहें संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन संविधान सभा का गठन ऐसे ही नहीं हो गया होगा, इसमें भी किसी ना किसी का रोल अवश्य रहा होगा। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1945 में समाप्त होता है, उसके बाद ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन होता है, यानी कि सत्ता परिवर्तन होता है। एक नई सरकार का गठन होता है जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। जो उनका मंत्रिमंडल होता है यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें से 3 सदस्यों को चुनकर भारत भेजते हैं और उनको, उस समूह को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। 3 सदस्य थे और आप जानते हो, अभी बताया मैंने आपको कि एटली क्या करते हैं, अपने जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है उनका, उसमें से 3 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और इस जो 3 सदस्यों का जो समूह होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैबिनेट मिशन योजना। तो सबसे जो पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान बना, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आसानी समझ सकते हो। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ये पहला प्रश्न आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। मेरी कोशिश इस बात को लेकर विशेष रहेगी कि कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे करके एग्जाम में बनेगा। मेन पॉइंट ये है, क्योंकि अगर आप ये बात समझ जाते हो कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं तो याद रखना आपको बेहद आसान हो जाता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये 3 सदस्यीय जो ग्रुप है या समूह है, इसको भारत भेजा जाता है। और अगर बात कहें कि भारत ये कब पहुंचा कैबिनेट मिशन योजना, तो ये 24 मार्च 1946 को ये लोग भारत यानी दिल्ली पहुंचते हैं। अब बात ये आती है सदस्य कौन कौन थे, क्योंकि इनके नाम पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना में जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से सदस्य थे। आपको प्रश्न दिया जाएगा, निम्न में से कौन
कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, क्योंकि 3 सदस्य थे तो चौथा ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा कौन सा सदस्य नहीं था। तो अगर आपको इनके नाम पता नहीं होंगे तो आप प्रश्न टिक करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक सदस्य थे इसमें सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य का नाम है एबी अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। तो बहुत आसान तरीके से देखिए, ये नाम थोड़ा सा जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा अगर पहले पढ़ चुके हैं कहीं पर तो नाम पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए ये नाम नए नहीं होंगे, आसानी से याद रख पाएंगे। लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उनको ये नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करके आप इसको आसानी से याद रख पाओगे। देखिए, एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आपका नाम तो लिखा होगा पूरा, अगर इसमें आप पूरे के पूरा नाम याद ना करके एक छोटा छोटा शब्द भी आप याद कर लो तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से देखकर टिक कर पाओगे। जैसे मान लीजिए इसमें अगर अब लिखा होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो अगर आपको लॉरेंस के बारे में पता है कि लॉरेंस हाँ कोई व्यक्ति था, ऐसे ही अलेक्जेंडर कोई व्यक्ति था या फिर क्रिप्स कोई व्यक्ति था, तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको टिक कर पाओगे। तो जब पहली बार पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नाम एक बार में याद कर पाओ, बस आपको याद रखना कि ऐसा कौन सा की पॉइंट है जिसकी सहायता से हम आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अब आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। एक तीसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना में अध्यक्ष कौन था, है ना। जैसे अगर बात करते हैं किसी भी जो योजना क्या ना बोलती योजना बनती या ग्रुप बनता है या फिर सभा बनती है, तो उसमें लीडर ऑफ द हाउस कह सकते हैं एक तरह से, उस समूह का कोई तो ना कोई तो लीडर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई इन तीनों में अध्यक्ष कौन था, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से बोल दोगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये इस योजना के अध्यक्ष थे। तो प्यारे से दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आपको याद रखने का तरीका बताता हूं कि अध्यक्ष कैसे याद रखना है। देखो एक छोटी सी बात समझो कि अब बाई चांस आपने तीनों नाम इनके याद कर लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि भाई इन तीनों में अध्यक्ष कौन था, है ना। तो ना भूलो, है ना। देखो मैंने कहा कि आपको ज़्यादा समय तक याद रखना है, तो ज़्यादा समय तक याद रखना है तो ऐसा ना कोई हिंट ढूंढ लो जिससे आप आसानी से भूल भी जाओ ना, तो क्वेश्चन जब आप पेपर में पढ़ रहे हो अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आपको तुरंत देखकर याद आ जाए, वो होता है मेन पॉइंट पढ़ने का। तो जैसे कि अगर बात कर रहे हैं अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष क्या होता है, एक तरह से लीडर होता है उस ग्रुप का, लीडर होता है यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से उसका मालिक होता है, चलाने का, किस तरह से सभा को चलाना है ना, कैसे अगर ग्रुप को चलाना है, एक तरह से मालिक होता है उसका। तो अगर हम बात करें, जैसे इसमें शब्द इस्तेमाल करा गया है लॉर्ड, और लॉर्ड का मतलब होता है क्या, स्वामी, स्वामी के मतलब से कह सकते हैं मालिक। तो भाई इनके नाम से ही समझ में आ रहा है ये लॉर्ड हैं, अपने आप में स्वामी हैं, यानी कि भाई ये अध्यक्ष हैं, बात को समझ में, यानी मालिक हैं इस सभा के। तो मुझे लगता है कैबिनेट मिशंस आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला प्रश्न दिल्ली कब पहुंचा, 1946 में पहुंचा। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इनों के तीनों के नाम आपको समझ में आए होंगे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन तीनों में अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये अपने आप में लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, यानी कि यही क्या थे, अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से ये आपको बात समझ में आई होगी और कौन कौन सा प्रश्न बनता है यहाँ से ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा जाता है उसका उद्देश्य क्या था। देखो पहला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटेन यानी कि फिरंगी कह सकते हैं वो भारत पर राज कर रहे थे, है ना, तो जो सत्ता थी वो भारत को वापस करने का लिए इनको भेजा गया था। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो बंटवारा था भारत पाकिस्तान का, उस पर भी इनका फोकस था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो था वो क्या था, संविधान का निर्माण करवाना और उसके लिए संविधान सभा का गठन करना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो भाई सीधी सी बात है कि कैबिनेट मिशन क्या करता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से आकर मिलते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं ना, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो हैं किससे मिलते हैं, यहाँ के मुस्लिम लीग और किससे, कांग्रेस के सदस्यों से आके मिलते हैं। और
संविधान सभा का निर्माण किस तरह से करना है उस पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के बारे में, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन करना है तो उसमें सदस्यों की संख्या भी निर्धारित करनी होगी। तो होता क्या है, उस समय अगर हम लोग बात करें, है ना, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय लगभग भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ से थोड़ी बहुत कम थी, तो मान सकते हो लगभग 40 करोड़ थी। तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जो है हर एक 10 लाख जनसंख्या, प्रति 10 लाख जनसंख्या का जो समूह होगा वहाँ से एक सदस्य चुनेंगे और कैबिनेट और संविधान सभा में उनको रखेंगे। तो होता क्या, प्रति 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य लिया जाता है। तो इस तरह से एक छोटी सी बात समझेंगे, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या और प्रति 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य, तो इसका मतलब लगभग 400 सदस्य होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा जनसंख्या 40 करोड़ से थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए हमने लगभग शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसके हिसाब से आपके जो कुल सदस्य निर्धारित किए जाते हैं वो कितने, 389 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। पहली बात तो ये कि पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए, तो 389। ठीक है, हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है ना, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण होता है, तो उसके बाद ये जो सदस्य हैं 299, ये बाद में जाके हैं ये 299 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 299 बाद में जाके रह जाते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे 389 पर। अब बात यही 389 सदस्य हैं, ये किस तरह से चुने गए, इनका क्या चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ या मनोनीत हुए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय जो संविधान सभा बनी तो उसमें सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ, तो आपका आंसर बनेगा निर्वाचन और प्लस आपका मनोनीत, यानी दोनों ही तरह से सदस्यों को चुना गया। तो अगर बात करें 389 कुल सदस्यों की, तो आपको समझना होगा कि इसमें हमने कुछ सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित हैं जिनका चुनाव होता है और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो मनोनीत हैं। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 है और अगर हम बात करें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 296 है। अब इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। जब 1947-1946 की अगर हम बात करें उस समय में, तो जो हमारा भारत था वो 2 भागों में बटा हुआ था। किस तरह से बटा हुआ था, एक भारत का ऐसा हिस्सा जिस पर डायरेक्ट जो है ब्रिटिश शासन था, यानी कि जो है अंग्रेज राज किया करते थे, तो वो हिस्सा कहलाता है हमारा ब्रिटिश भारत। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक दूसरा हिस्सा भारत का जिसमें देसी, जिसको हम कह सकते हैं देसी भारत, यानी कि वहां पर राजा महाराजाओं का हिस्सा था, यानी जनता और ब्रिटिश के बीच में राजा महाराजा थे। आप बहुत आसान तरीके से ये बात समझ पाए होंगे। तो अगर हम बात करें देसी भारत से, यानी देसी रियासतें कह सकते हैं, तो वहां से 93 सदस्यों को मनोनीत करके भेजा जाता है, जबकि इन 296 सदस्यों का, यानी 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचित किया जाता है और संविधान सभा के अंदर भेजा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब बात ये आती है 4 क्या है आखिरकार, है ना। देखो, सबसे पहली बात तो ये कुल सदस्य कितने, 389, निर्वाचित सदस्य कितने, 296। अगर आपसे पूछा जा रहा है भाई मनोनीत सदस्य कितने हो रहे हैं, तो 93। अगर पूछे ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य, 296। अगर आपसे पूछा जाए देसी रियासतों से कितने सदस्य, 93। बात यह है कि ये 4 क्या है आखिरकार। तो 4 को समझने के लिए छोटी सी बात समझेंगे। चीफ कमिश्नरी, ये क्या है, चीफ कमिश्नरी प्रांत कहलाते हैं। तो है क्या आखिरकार ये, जैसे कि अगर हम भारत की आज जो वर्तमान भारत की बात करें, तो हमारा जो भारत है उसमें कुछ तो राज्य हैं, है ना, पूरी तरीके से राज्य है, और कुछ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मुझे लगता है केंद्र शासित प्रदेश, इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो वही उस समय जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत कहलाते थे। तो अगर हम कहें इन 4 ये चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे, यहां से प्रश्न बनता है ना। तो मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह से वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। इन चारों के नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन जाया करते हैं। छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा,
ट्रिक बताऊंगा। अगर बाई चांस इन नाम भूल जाओगे तो ट्रिक की सहायता से जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको तुरंत आसानी से चारों प्रांतों के, चारों चीफ कमिश्नरी प्रांतों के नाम आसानी से याद आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते चलिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये चारों के नाम, तो अजमेर मेरवाड़ है ना, अजमेर मेरवाड़ आगे लिख लेंगे। बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अगर आप इस तरह से नाम याद ना रख पाओ तो आप तरीका अपना सकते हो ABCD, और ये तो बहुत आसान है याद करना कि ABCD तो आप याद कर ही सकते हो, है ना। तो A फॉर बन जाएगा अजमेर, B फॉर बन जाएगा बलूचिस्तान, C फॉर बन जाएगा कुर्ग और D फॉर बन जाएगा दिल्ली। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो ये इस समय जो है ना कहाँ पर है, पाकिस्तान में। हालांकि उस समय जो है 1946 की बात करें तो भारत का हिस्सा था, क्योंकि बंटवारा 1947 में जाके हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। बाकी जो हिस्सा है भारत के अंदर ही है। तो अब बहुत आसान तरीके से आप याद रख पाओगे 4 चीफ कमिश्नरियों के नाम क्या क्या भाई। A फॉर अजमेर मेरवाड़, अजमेर मेरवाड़, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। हो गए नाम आपको आसानी से याद, बिल्कुल आपको आसानी से याद हो चुके होंगे। अब बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब कैबिनेट मिशन भारत का ग्रुप जो है भारत पहुंचता है तो वो लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग से आके मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संविधान सभा बन रही है इसमें कांग्रेस के भी सदस्य होंगे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य होंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई इनमें जो है ना कि कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो भाई कितने सदस्य लिए गए, 208, और मुस्लिम लीग के कितने, 73, और अन्य की बात करें तो कितने, 15। तो बहुत आसान तरीके से इनके भी आप जो है संख्या याद रख सकते हो आसानी से। एक बार अगर एक निगाह इस पर सही से देख लोगे तो आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। अगर छोटा सा प्रश्न पूछा जाए कि भाई इसमें महिलाएं कितनी थी, है ना, इन सदस्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई अच्छी बात है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या भी तो आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो महिलाओं की संख्या बात करें तो 389 में हम बात कर रहे हैं, कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थीं। बहुत आसान तरीके समझ पा रहे होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एकमात्र मुस्लिम महिला, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ जो यूनिक नेम होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एकमात्र अगर मुस्लिम महिला का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे बेगम अय्यास। क्या याद रखेंगे, बेगम अय्यास। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शानदार। तो क्या नाम है, बेगम अय्यास। तो आज जो हमने सीखा कि किस तरह से कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और कैसे करके संविधान सभा का गठन किया जाता है, यानी कि जो है संविधान सभा का गठन हो जाता है, उसमें 389 सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। अब क्या होगा, बैठकों का दौर यानी अधिवेशन स्टार्ट होंगे। पहला जो अधिवेशन होता है जब गठन हो जाता है इन सदस्यों का, भाई सदस्य सब चुन लिए जाते हैं, इसके बाद जो पहला संविधान सभा की जो पहली सभा होती है, पहला अधिवेशन होता है, पहली बैठक होती है, वो जस्ट हम कहें अभी 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके बाद अगली बैठक जो होती है जस्ट 2 दिन बाद होती है। तो तीसरी बैठक होती है जस्ट 2 दिन बाद, 13 दिसंबर को होती है। तो जब बैठकें होंगी सारी, तो हर एक बैठक में एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर बनता हुआ एग्जाम में नज़र आता है। तो बिल्कुल हम बहुत शानदार तरीके से सभी बैठकों से, है ना, जितनी भी बैठकें हो रही हैं और जहाँ जहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है वहाँ से एक एक पॉइंट को चुन कर आपके बीच में डिस्कस करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो आज हम इतना ही रखते हैं। जो संविधान सभा, क्योंकि जब हमारी बन जाती है तो उसकी बैठकें चलेंगी, तो 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक होगी वो हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगली बैठक में जितने भी कार्य होते हैं संविधान सभा के अंदर, है ना, और 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, वहाँ तक जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे सबके सब पॉइंट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से छोटी सी बात अवश्य कहना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर अपना कमेंट करके बताएंगे। ये आपकी जो है गुरु दक्षिणा होगी हमारे लिए, है ना। ये फ्री नहीं भाई, एक तरह से ये गुरु दक्षिणा है। क्या सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ोगे। लगता है कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में
अपना रिव्यू ज़रूर देंगे, जिससे मुझे पता चले कि मैं क्या क्या और आगे इम्प्रूव कर सकता हूं। तो प्यारे से दोस्तों, प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं संविधान सभा का दूसरे भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।